नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रस्तुत हैं मेघदूत, जो काव्य है खंड काव्य महाकवि कालिदास का। उस मेघदूत खंड काव्य में जो दूसरा श्लोक है, आज हम उसकी संस्कृत व्याख्या करेंगे। इससे पहले श्लोक में मैंने हिंदी व्याख्या आपको करा दी थी, अब करेंगे हम संस्कृत व्याख्या। तो आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संस्कृत व्याख्या जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं। आप लिखेंगे, देखिए सबसे पहले संदर्भ, विसर्ग लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, फिर यहाँ थोड़ा हटके विवरण चिन्ह लगा देंगे। आप लिखेंगे प्रस्तुतो अयम छंदः। इसका अर्थ है प्रस्तुत यह छंद कालिदास विरचित मेघदूत काव्यस्य पूर्वमेघात् दा कर देता हूं, इसको जसत्व संधि हो जाएगा। पूर्वमेघात् अत्र अवतरितो अस्ति। यह हो गया विद्यार्थियों संदर्भ। आप लिखेंगे प्रस्तुत यह छंद कालिदास विरचित मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ से यहाँ अवतरित है। अब देखिए, फिर लिखेंगे आप प्रसंग। ये श्लोक वो हो गए विसर्ग, और यहाँ हो जाएगा विवरण चिन्ह। इसको रेखांकित कर देंगे और यहाँ लिखेंगे अस्मिन। छंदे लिख सकते हैं, पद्य लिख सकते हैं। मैं पद्य लिख देता हूँ। अस्मिन पद्ये कालिदासः यक्षस्य मेघदर्शनम् वर्णयन् कथयति। कथयति और फिर लिख देंगे यत्, डैश कर देंगे। अब देखिए, जब इसको डैश कर देंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब मैं सरल सरल वाक्यों में आपको इस श्लोक की व्याख्या बताऊंगा, जो संस्कृत व्याख्या है। देखिए, आप यहाँ लिखेंगे व्याख्या, और जो व्याख्या लिखेंगे उस व्याख्या में आपको हलंत विसर्ग नहीं, विसर्ग नहीं लगाने, यहाँ विवरण चिन्ह लगेंगे। अब आपको ये पता है कि वह पर्वत है। कौन सा पर्वत? जिस पर्वत पर कौन रह रहा है? यक्ष। तो आप लिखेंगे एकः यक्षः। इसका अर्थ क्या हो गया? एक यक्ष रामगिरी नामक पर्वते वसति स्म।
इसम। इसका अर्थ हो गया विद्यार्थियों, एक यक्ष रामगिरी नामक पर्वत पर रहता था। ठीक है, अब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। सह कुबेरस्य शापेन अबला विप्रयुक्तः आसीत। इसका अर्थ हो गया, वह कुबेर के शाप के कारण अपनी पत्नी से अलग था। ठीक है विद्यार्थियों, फिर हम लिखेंगे तीसरा वाक्य। आप लिखेंगे, देखिए अब ये जैसे कामी आया है तो आप लिख देंगे सह कामी अस्ति, कामी आसीत, वह कामी था। कामी किसको बोलते हैं? जो काम वासना से पूर्ण होता है। फिर देखिए, अब देखिए बात आई है, यह कनक पलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। अब आप लिखेंगे अबला विरहेन यक्षस्य प्रकोष्ठः कनकवलय रहितः आसीत। आपकी समझ में आ गया होगा कि अबला के विरह से, पत्नी से दूर रहने के कारण यक्ष की जो कलाई है वह सोने के कंगन से रहित थी। फिर देखिए, अब हम लिखेंगे कुछ महीने बिताकर। अब देखिए हम लिखेंगे कतिचित, कतिचित मासान नीत्वा, यानी कुछ महीने व्यतीत करके यक्षः, यक्ष ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन में, ठीक है, कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीने व्यतीत करके यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन आश्लिष्ट सानुम, सानुम यानी जो पर्वत की चोटी से चिपका हुआ था, वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, वप्र क्रीड़ा वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, मेघम
ददर्श। इसका अर्थ है कतिचित मासान नीत्वा, यानी कुछ महीने व्यतीत करके यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन में जो चोटी से चिपका हुआ था और जो गज के समान वप्र क्रीड़ा कर के समान दिखाई दे रहा था, ऐसे मेघ को यानी बादल को ददर्श देखा। ये इसकी संस्कृत व्याख्या हुई विद्यार्थियों। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए, आप लिखेंगे विद्यार्थियों, क्या लिखते हैं हम? विशेष लिखते हैं। अब देखिए, जब आप विशेष लिखेंगे आप लिखेंगे विशेषः, ये विसर्ग हो गए, अंडरलाइन हो गया, और ये विवरण चिन्ह हो गया। आप लिखेंगे अस्मिन्, या तो आप लिख दीजिए छंदे या लिख दीजिए पद्ये। अस्मिन् पद्ये मंदाक्रांता छंदः अस्ति। व्रत भी कह सकते हैं हम। अब ये जब व्रत कर देते हैं, जैसे हम इसको मंदाक्रांता छंद नहीं लिखे तो क्या लिख सकते हैं? व्रतम अस्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा लिख देंगे अस्मिन् पद्ये, इसका अर्थ है इस पद्य में विप्रलंभ श्रृंगारः रसः अस्ति। अब ये लिख के विद्यार्थियों आप लिख देंगे व्याकरण टिप्पणी। अब आपने जो व्याकरण टिप्पणी लिखी थी हिंदी वाले में, वो सेम सब जो व्याकरण टिप्पणी है आप इसमें लिख देंगे विद्यार्थियों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।